तो आइए इस मामले की तह तक चलते हैं। आज हम ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया से एक छोटी सी अफरा तफरी से भरी और बहुत ही मजाहिया क्लिप का तज्जिया करने वाले हैं जो वायरल हो गई। लेकिन ये सिर्फ एक मजाक नहीं है, ये एक पूरी कम्युनिटी की जुबान और उनके हिस्से मजाक को समझने का एक जरिया है। इसका लेंगे प्राणपन के पदमान। अब अगर ये जुमला अचानक सुनने को मिले तो बहुत अजीब लगता है ना? ये कोई धमकी है, कोई वादा है या सिर्फ बेतुकी बात? यही वो पहेली है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो आखिर इसका मतलब क्या है? क्या ये कोई बहादुरी का ऐलान है या एक बहुत ही अजीबो-गरीब धमकी? चलें इस क्लिप के पीछे छुपे हुए मजाक को डिकोड करते हैं। अच्छा, इस लतीफ़े को पूरी तरह एंजॉय करने के लिए ना पहले हमें गेम के असूल समझने पड़ेंगे। मतलब ये जानना ज़रूरी है कि बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया यानी बीजीएमआई में आखिर सूरत हाल इतनी टेंशन वाली क्यों थी? देखें, ये एक बहुत ही सनसनीखेज टीम बेस्ड सर्वाइवल शूटर गेम है। यहाँ हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना पड़ता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती का मतलब पूरी टीम की हार हो सकता है। टीम वर्क और तेज फैसले यहाँ सबसे अहम हैं, और यही बात इस क्लिप के डायलॉग को और भी हैरानकुन बना देती है। और यहाँ रिकॉल का कॉन्सेप्ट समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये गेम का एक बहुत ही अहम फीचर है। मतलब अगर कोई खिलाड़ी एलिमिनेट हो जाए तो उसका जिंदा टीममेट एक खास टावर पर पहुंचकर उसे मैच में वापस ला सकता है। तो जैसे ही कोई प्लेयर एलिमिनेट होता है, एक ड्रामाई सिलसिला शुरू हो जाता है। वक्त तेजी से गुजर रहा होता है, टीममेट को भागकर रिकॉल टावर तक पहुंचना होता है और पूरी टीम की बका दांव पर लगी होती है। क्लिप में जो खिलाड़ी चीख रहा है ना, उसकी बेचैनी की वजह यही शदीद दबाव है। ठीक है, तो अब हमें गेम की टेंशन का अंदाजा हो गया है। अब जरा डायलॉग पर आते हैं और देखते हैं कि इसमें गेमिंग की जुबान से लेकर एक सुपर हीरोपन तक क्या कुछ छुपा है। आप जल्दी जाइए, हमको रिकॉल कीजिए चाचा, जल्दी जल्दी जल्दी। इस एक जुमले से ही एलिमिनेट हुए खिलाड़ी की घबराहट और बेबसी बिल्कुल साफ जाहिर है। उसे किसी भी हाल में गेम में वापस आना है। यहाँ दो खास गेमिंग टर्म्स हैं। एक है फिनिश यानी खनिज, जिसका मतलब है किसी मुखालिफ को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देना, और दूसरा है रिकॉल, जो इस एलिमिनेट हुए खिलाड़ी की वापस आने की वाहिद उम्मीद है। ये समझें कि ये गेमिंग कम्युनिटी की अपनी ज़बान है। तो सूरत हाल बहुत नाजुक है, मिशन भी बिल्कुल साफ है, टीममेट को रिकॉल करना है। तो फिर बचाने वाले का मंसूबा कुछ और क्यों है? बस यहीं से इस क्लिप का सारा मज़ा शुरू होता है। तो बातें इस लतीफ़े की जान पर। शक्तिमान बमुकाबला पद्दुमान। ये जो सकाफती हवाला और ये जो पन है ना, यही इस क्लिप को इतना फनी बनाता है। अब शक्तिमान को कौन नहीं जानता, हिंदुस्तान का पहला और सबसे मशहूर टेलीविजन सुपर हीरो। लाखों लोगों के लिए वो इंसाफ, ताकत और अच्छाई की अलामत है। एक बहुत ही संजीदा और बहादुर किरदार। तो यहाँ असल पेन क्या है? ये दो हिंदी लफ्ज़ों का खेल है। शक्ति, जिसका मतलब है ताकत यानी पावर, और पाद, जिसका मतलब है, खैर आप समझ ही गए होंगे। सारा लतीफ़ा बस यहीं से पैदा होता है। और ये स्लाइड इस फर्क को बेहतरीन तरीके से दिखाती है। एक तरफ है शक्तिमान, एक हीरो, निजात देंदा, ताकतवर और एक सकाफती आइकन, और दूसरी तरफ है पदुमान, एक मजाकिया, बचकाना और बेतुका किरदार। यही जो तजाद है ना, सारा मजा इसी से पैदा होता है। चलें जी, अब सारे पीसेस अपनी जगह पर हैं, हमें गेम की टेंशन भी पता है और जोक का मतलब भी। अब जरा दोबारा इस सीन को देखते हैं और इसका पूरा मजा लेते हैं। तो सीन कुछ यूं है। पहला खिलाड़ी एलिमिनेट हो चुका है और उसे फौरन रिकॉल की जरूरत है। इसकी वाहिद उम्मीद है उसका साथी चाचा। दुश्मन बिल्कुल करीब है, और ऐसे में एक संजीदा हिकमत अमली बनाने के बजाय चाचा ऐलान करता है कि वो एक मजाकिज़ हीरो पदुमान बनकर लड़ेगा। इस पर एलिमिनेट हुए खिलाड़ी का रिएक्शन सब कुछ बता देता है। अबे बाप रे बाप, ये पादुमाम के चक्कर में साला हमारा काम तमाम हो जाना। इसका गुस्सा और मायूसी सूरत हाल को और भी ज्यादा मज़ाहिया बना देते हैं। तो असल नुक्ता यह है कि कॉमेडी सिर्फ उस पन में नहीं है, असल मज़ा उस टकराव में है। एक तरफ गेम की जिंदगी और मौत वाली सूरत हाल, और दूसरी तरफ उस लतीफ़े की इंतहाई बचकाना हरकत। अच्छा, अब जरा इस एक क्लिप से आगे बढ़कर देखते हैं कि ये हमें ऑनलाइन कम्युनिटीज़ के बारे में क्या सिखाती है। ये सिर्फ एक मजाक नहीं, इसमें एक बड़ा सबक भी है। ये छोटी सी और अफरतफरी से भरी क्लिप दरअसल ऑनलाइन गेमिंग कल्चर की एक बेहतरीन मिसाल है। ये हमें दिखाती है कि कैसे मुश्तरका ज़बान, मजाक और दबाव मिलकर एक पूरी कम्युनिटी की पहचान बनते हैं। ये एक लम्हा हमें कई बातें सिखाता है कि कम्युनिटीज़ अपनी ज़बान और अपनी टर्म्स खुद बना लेती हैं। मुश्तरका सकाफती हीरोज़ को लेकर नए लतीफ़े बनाए जाते हैं।
शदीद दबाव वाले हालात में मजाक को टेंशन कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और यही सब चीज़ें मिलकर एक मुनफरिद माइक्रो कल्चर की बुनियाद रखती हैं। और ये हमें एक सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। हम सब किन माइक्रो कल्चर्स का हिस्सा हैं जिनके अपने खास लतीफ़े और अपनी ज़बान होती है? चाहे वो दोस्तों का ग्रुप हो, दफ्तर हो या कोई ऑनलाइन फोरम। इन छोटी छोटी दुनियाओं में मजाक आखिर कैसे काम करता है?